हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू और अभी मैं हूँ अपनी सीएचसी की छत पे। ये सोलर पैनल लगा हुआ है और इधर सनसेट भी हो रहा है, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करने का अच्छा टाइम है। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में रूरल सर्विस बॉन्ड पोस्टिंग के बारे में। तो ये वीडियो किसको हेल्प कर सकती है? जो अभी कुछ सालों में MBBS कंप्लीट करेंगे अपना, और जिनकी ये रूरल पोस्टिंग होगी उनको हेल्प कर सकती है। और साथ साथ जो बहुत सारे नीट UG एस्पिरेंट हैं उनको भी एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा रूरल सर्विस बॉन्ड पोस्टिंग के बारे में, अगर वो MBBS करेंगे तो उनके बाद, क्योंकि उनकी पोस्टिंग होनी ही होनी है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रूरल सर्विस बॉन्ड है क्या चीज़। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, MBBS करते हैं, तो आपको MBBS अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद 2 साल गवर्नमेंट में सर्विस देना ही देना होगा, जहाँ पर वो आपको पोस्टिंग देंगे। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि पहले क्या होता था। तो 2013 एडमिशन बैच से पहले तक क्या होता था, इस बॉन्ड की राशि 5 लाख रुपए थी। यानी कि अगर आप ये रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको जितनी इंटर्नशिप में जितनी स्टाइपेंड मिली होगी वो वापस गवर्नमेंट को करना होगा। साथ ही अगर आपको किसी तरह का स्कॉलरशिप मिला है तो वो आपको गवर्नमेंट को वापस पे करना होगा। तो क्योंकि 5 लाख की राशि पे की जा सकती है, उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, तो बहुत सारे लोग जिनको अपने PG की प्रिपरेशन के लिए फुल टाइम पढ़ाई करनी है, ड्रॉप लेना है, वो पे कर देते थे और पढ़ाई करते थे। या फिर जिनको अपने हिसाब से जॉब करना है वो भी ऐसा कर सकते थे, पे करते थे और अपने हिसाब से जॉब कर सकते थे। तो ये पहले होता था। लेकिन 2014 बैच के बाद ये बॉन्ड की राशि अब 25 लाख कर दी गई है, जिसको पे कर पाना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं है और देखा जाए तो थोड़ा सा लॉजिकल भी नहीं है। तो अब काफ़ी सारे लोग ये रूरल सर्विस बॉन्ड करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ अभी। एक और चीज़ होती थी पहले कि अगर आप स्टेट कोटा से अपनी MBBS की सीट उठाते थे तभी आपको बॉन्ड करना होता था। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से सीट उठाते थे तो आपको किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अगर आप स्टेट कोटा से भी सीट उठाते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा से सीट उठाते हैं अपनी MBBS की, तो दोनों ही कंडीशन में आपको ये बॉन्ड करना होगा। और ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए नहीं है। तो थोड़ा सा इसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जिस समय आप MBBS में अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसी समय आप बहुत अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ एक नोटरी से वाला डॉक्यूमेंट, एक शपथ पत्र यानी कि बॉन्ड भी साइन करके सबमिट करते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि आप MBBS करने के बाद में 2 साल का गवर्नमेंट में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये होता है, इसमें आपके साइन होते हैं, गवाह के हस्ताक्षर वगैरह होते हैं। फिर जब आप MBBS के बाद अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे, उसी टाइम जब कंप्लीट करते रहेंगे, उससे पहले भी आ सकता है, उसके थोड़ा बाद में भी आ सकता है, DHS से, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से छत्तीसगढ़ के जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जितने भी MBBS स्टूडेंट हैं उनकी पोस्टिंग की लिस्ट आती है। अब कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलती है उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे ही करेंगे। अब अगर आपको एक ऐसी जगह में पोस्टिंग मिल गई है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपको दूसरी जगह पोस्टिंग चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भाई मेरा जगह चेंज कर दिया जाए, या फिर आप किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बैचमेट्स में क्या हुआ था, डॉक्टर प्रिंस अग्रवाल को मिला था DH बेमेतरा, और मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अंकुश अग्रवाल, उनको मिला था महासमुंद में कहीं पोस्टिंग मिली थी। तो इन्होंने आपस में एक्सचेंज करने के लिए एप्लीकेशन दिया। तो फिर अंकुश अग्रवाल आ गए DH बेमेतरा और डॉक्टर प्रिंस चले गए महासमुंद। और फिर जितनी बार भी इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कोई एप्लीकेशन देता है, एक्सचेंज होता है, उतनी बार ये फिर लिस्ट ये संशोधित होकर फिर से आती है। फिर सभी कॉलेजेस के कैंडिडेट्स को अपने अपने कॉलेजेस से इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है और फिर वो जाते हैं यूनिवर्सिटी में जिनका बॉन्ड नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स को उनका परमानेंट डिग्री मिल जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। लेकिन जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं जैसे कि हमको हमारा परमानेंट डिग्री नहीं मिलता है, वो हमको 2 साल के बाद मिलेगा। हमको मिलता है प्रोविजनल डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बाद में ही मिलेगा। अब बारी आती है ड्यूटी ज्वाइनिंग की। तो जिस दिन आप जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिली है उस डिस्ट्रिक्ट के CMHO यानी कि चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को जा करके अपनी ज्वाइनिंग लेते हैं, और वहाँ ऑफिस से अगर ऑर्डर लेटर निकलता है तो वहाँ से फिर आपके ये जो 2 साल का बॉन्ड पीरियड है उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मेरे यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए ये सारे के सारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। मेरे यहाँ ज्वाइनिंग की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी कि मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ आकर ज्वाइनिंग दी और उसके थोड़े दिन के बाद मैं फिर बाद में यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पर से बाकी सर्टिफिकेट मैं कलेक्ट किया। तो अगर आपको जहाँ पोस्टिंग मिली है वहाँ भी ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह रहता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ ज्वाइन कर लेना, बाद में सर्टिफिकेट कलेक्ट करते रहना अगर आप अपना जल्दी से जल्दी बॉन्ड पीरियड ख़त्म करना चाहते हो तो।
तो अब नीट पीजी का रिज़ल्ट भी आ गया, मेरा ठीक ठाक रैंक आया है, तो यानी कि मैं पीजी करने जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग कमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर आप बॉन्ड पीरियड में हैं, आपका बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका पीजी में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या करेंगे। तो यही है कि मैं अब लूँगा NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें ये लिखा होगा कि भाई मैं एक बॉन्डेड डॉक्टर हूँ, मेरा 2 साल का बॉन्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं पीजी करने जाना चाहता हूँ। तो फिर मैं जितना मेरा बॉन्ड पीरियड बचा हुआ है वो मैं पीजी कंप्लीट करने के आने के बाद मैं कंप्लीट करूँगा। तो अब ये NOC लेना भी थोड़ा झंझट का काम है। अब मैं ये प्रोसीजर भी शुरू करूँगा और इसके बारे में भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अब बात करते हैं इस रूरल सर्विस पोस्टिंग के थोड़े से फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो फ़ायदे ये हैं कि भाई आपको MBBS के तुरंत बाद अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करें तो आपको तुरंत एकदम ज़्यादा जॉब को ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका एक तरह से कहा जाए गवर्नमेंट जॉब आपको मिल ही जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपको आपके घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाए इसके थ्रू, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा हेल्प आपको मिल सकता है। फिर कुछ जगह पे काम थोड़ा सा कम होता है, एरिया के हिसाब से रहता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ पे पेशेंट लोड एकदम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जिससे कि मैं जब नीट पीजी के प्रिपेयर भी कर रहा था उस टाइम भी मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता था। तो ये एरिया वाइज डिपेंड करता है। फिर इसके क्या क्या नुकसान हैं, वैसे किसी से भी अगर आप पूछेंगे बॉन्डेड कैंडिडेट से तो वो तो इसके बहुत सारे नुकसान आपको गिना देंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बॉन्ड है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से छोड़ नहीं सकते। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं दूसरी जगह ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये कंप्लीट करना ही करना होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्टिपेंड जो है काफ़ी टाइम से उतना ही है, 45 के नॉर्मल एरियाज़ के लिए, थोड़े से अंदर जाएंगे तो 55 के। उसके बारे में हम सैलरी के बारे में अलग अलग एरिया में कितनी सैलरी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये भी कम है एक तरह से देखा जाए, बहुत दिनों से बढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉन बॉन्डेड हैं, आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद फिर तीसरा नुकसान ये है कि अगर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो फिर आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप पीजी का प्रिपरेशन साथ साथ करना चाहते हैं तो वो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक और चीज़ ये है कि अगर आप प्रिपरेशन शुरू भी कर देते हैं तो फिर इमरजेंसी केसेस आएंगे, क्योंकि इमरजेंसी केसेस कभी भी आ सकते हैं, कोई सर्टेनिटी नहीं है। फिर पोस्टमार्टम आ सकता है, फिर MLC यानी कि मेडिकल लीगल केसेस आ सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा कंजट काम रहता है, थोड़ा सा टेंशन आपको देता है। तो फिर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में हो गया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रूरल पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलती है, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या आप, फिर वो जो अलग अलग जगह पे मिल रही है उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे नुकसान रहेंगे, कितनी कितनी स्टिपेंड कहाँ कहाँ पे है, एरिया वाइज, ये सब के बारे में भी बात करेंगे। और फिर मैं उसके आने वाली वीडियोस में अपने कुछ दोस्तों के पास जाऊंगा जो अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे ड्यूटी करते हैं, क्या क्या ड्यूटी टाइमिंग्स वगैरह हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में।